हो गया? कर दियो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। वो कहते हैं ना, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज आपके लिए एक और बेहतरीन लेक्चर लेकर आया हूँ। सभी को राम राम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज सभी प्यारे बच्चों हम फरीदाबाद के बारे में डिस्कस करेंगे। और फरीदाबाद से ना क्वेश्चन पक्का आता है, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर आए, चाहे औद्योगिक नगरी से क्वेश्चन पूछा जाए, कोई ना कोई फरीदाबाद से एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा। चाहे आपसे पूछे जाए कि जो रेफ्रिजरेटर सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं, ट्रैक्टर कहाँ बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। राजकिरण गुड मॉर्निंग, भूपेंद्र गुड मॉर्निंग, सोनू जांगड़ा जी गुड मॉर्निंग। तो आज हम कौन सा डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे? फरीदाबाद बिल्कुल बारीकी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्यारे बच्चों, कोई भी चीज पढ़ो तो उसका नामकरण होना चाहिए। किसका नामकरण किसके नाम पर हुआ? कहते हैं 1607 में कहते हैं एक बाबा फरीद ने इसको बसाया था। फरीद ने बाबा फरीद ने इसे बसाया था। तो उन्हीं के नाम पर ना इसका नाम क्या पड़ गया था? फरीदाबाद पड़ गया था। और कई इतिहासकार कहते हैं प्यारे बच्चों, ये कोई जो फरीद था ना, ये जहांगीर का खजांची होता था। तो इसका गठन है ना, वो डायरेक्ट ये पूछेगा किसके शासनकाल में हुआ? तो जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासन काल में किसका निर्माण हुआ था? फरीदाबाद का निर्माण हुआ। जहांगीर का शासनकाल 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल था। तो इसके टाइम में फरीदाबाद का निर्माण हुआ। सर यमुनानगर किस नदी पे बसा है? सरस्वती या यमुना? या बुक में एक क्वेश्चन है, इसका आंसर यमुना दिया है। तो सर डाउट क्लियर। राजकिरण जी, यमुनानगर है ना, वो दोनों ऑप्शन आई तो आपको सरस्वती नदी के साथ जाना है। यमुनानगर है ना, ये नो डाउट यमुना नदी के किनारे भी है और सरस्वती। लेकिन ना जो वैदिक सभ्यता की सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती, तो सरस्वती नदी आदि बद्री से मतलब यमुनानगर से एंट्री करती है और मुगला वाली गांव यमुनानगर में इसके चैनल मिले हैं। तो यमुनानगर, यमुना नदी और सरस्वती दोनों आए तो सरस्वती के साथ जाना है। एक आई तो चाहिए यमुना, आई चाहे सरस्वती, कोई कर देना। किस्मत जी गुड मॉर्निंग, रेखा मोहन गुड मॉर्निंग। तो ये याद कर लेना, जहांगीर के शासनकाल में फरीद ने नामक व्यक्ति ने, तो बाबा फरीद आए तो भी फरीदाबाद हो जाएगा। कोई फरीद बताते खजांची होता था जहांगीर का, तो भी क्या हो जाएगा? फरीदाबाद आएगा। 1607 में ये ऑफिशियल बताया जाता है, इसको बसाने का काम किया गया था। अब मैं अगर इसके उपनाम की बात करूं ना, फरीदाबाद का उपनाम क्या है? एक तो औद्योगिक नगरी हो जाएगा, औद्योगिक औद्योगिक नगरी कहते हैं फरीदाबाद को। कौन सी नगरी कहते हैं? औद्योगिक नगरी कहते हैं। और एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर भी किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को कहा जाता है। क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहते हैं एक सपना देखा था कि मतलब यहाँ मतलब ऐसा शहर होना चाहिए जहां पर उद्योग भी बहुत अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो जो चीजें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देखी थी ना, वो सारी की सारी हमें फरीदाबाद में मिलती है। इसलिए इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ना, इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता था। आज तक भारत के सबसे लंबे टाइम के लिए राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन आता है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते थे? तो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष होते थे, वो कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। ठीक है, ये प्रीति जी आज दोनों क्लासें आपकी हो जाएगी। ठीक है, कल सर को मैंने आपको बताया था तबीयत खराब थी, आज दोनों क्लासें हो जाएगी। ठीक है, तो औद्योगिक नगरी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर किसको कहते हैं? हम फरीदाबाद को कहते हैं। सालू जी गुड मॉर्निंग। अब बात आती है तहसील से, क्वेश्चन आता है फरीदाबाद में कौन सी तहसील है? तो फरीदाबाद है ना, ये प्यारे बच्चों एक तो खुद आपकी फरीदाबाद हो गई। ठीक है, एक आपकी जो बल्लभगढ़ हो गया, बल्लभगढ़ हो गया। अभी इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? बलरामगढ़ कर दिया गया है। और एक आपकी होडल, जो होडल तो सॉरी पलवल में है,
ठीक है, लेकिन बड़खल हो गई। एक कौन सी हो गई? बड़खल। ये पूछा गया था प्यारे बच्चों, फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़, एक कौन सी हो गई? बड़खल हो गई। बड़खल झील भी कहां पर है? फरीदाबाद में है, तो तहसील फरीदाबाद हो गई। बल्लभगढ़, कविता स्वामी गुड मॉर्निंग, बल्लभगढ़ हो गई, फरीदाबाद हो गई, और आपकी कौन सी हो गई प्यारे बच्चों? बल्लभगढ़ हो गई। उप तहसील की बात करूं ना, उप तहसील की बात करूं ना, एक तो प्यारे बच्चों आपकी धोज हो गई, धोज झील भी पूछा जाता है। एक दयालपुर हो गई, ठीक है। एक तिगांव पूछा जाता है, तिगांव, तिगांव गांव है, बड़ा फेमस गांव है, तिगांव गांव भी पूछा जाता है। एक गंदी जो पूछा जाता है प्यारे सर, ग्रुप डी की कंप्यूटर क्लास में क्लास नंबर 16 नहीं चली। जयप्रकाश जी सर से मैं पूछूंगा दोबारा क्या दिक्कत हो गई है उस क्लास में। गोदी हो गया, और एक आपसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों तिगांव, धोज, गोदी, दयालपुर, ये पूछा जाता है प्यारे बच्चों। एक कौन सा हो गया? गोदी हो गया, ठीक है। ये प्रमुख क्या रहेगी? तहसील रहेगी। गोदी, धोज, दयालपुर, तिगांव हो गया। अब एक आता है गठन कब हुआ इस फरीदाबाद का? तो गठन प्यारे बच्चों वैसे तो 2 अगस्त 1979 को हुआ था, ठीक है। HSSC ने एक बार ये पूछा था 2 अगस्त 1979, और एक बार HSSC ने 15 अगस्त 1979 माना है। दोनों में से एक आएगा, क्योंकि ये दोनों HSSC ने मान लिया एक एग्जाम में, ठीक है। सर इंग्लिश की क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता, टाइम बता दो। 4 बजे होती है सुशी अवन्ना जी क्लास है। नेहा सैनी गुड मॉर्निंग। सालू जी का कमेंट आया है, वेरी नाइस बुक सर, एक ही बुक में सब कुछ है। थैंक यू सालू जी। ये ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 के बारे में सालू जी बता रही है। और आपको सालू जी बुक कैसी लगी से थोड़ा सा रिव्यू जरूर देना, ताकि बच्चों को पता चल पाए बुक कैसी है, ठीक है। तो गठन 2 अगस्त 1979 ना, ये तो 15 अगस्त 1979 क्या हो जाएगा? फरीदाबाद का गठन हो जाएगा। गठन 2 अगस्त 1979। और पूछे ना फरीदाबाद क्या है? फरीदाबाद खुद एक मंडल है। फरीदाबाद क्या है प्यारे बच्चों? खुद क्या रहेगा? एक मंडल रहेगा। और फरीदाबाद मंडल है ना, ये कब बना था? 2 फरवरी 2017 को बना था। तो फरीदाबाद क्या है? कुल एक मंडल है। और फरीदाबाद मंडल कब बना था? तो कब बना था? सर्वे के नोट्स PDF नहीं मिली, वो मैं अपलोड करवा दूंगा कविता गुड़िया, ठीक है। बिंदु गुजर गुड मॉर्निंग। तो फरीदाबाद मंडल है 2 फरवरी 2017 को बना। तो फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? तो फरीदाबाद मंडल में ना, एक तो प्यारे बच्चों फरीदाबाद आता है, एक पलवल आता है, और एक कौन सा आता है? नू आता है। और फरीदाबाद के साथ करनाल मंडल बना था। ये दोनों नए मंडल है। करनाल, करनाल में करनाल, कैथल और पानीपत आता है। करनाल, कैथल और पानीपत आएगा। करनाल, कैथल और पानीपत आएगा। तो प्यारे बच्चों ये दोनों मंडल है ना, ये पूछा जाएगा कब बने थे? तो 2 फरवरी 2017 को 2 मंडल बने थे। हरियाणा में पहले 4 मंडल होते थे। सर बुक का नेम बता दो। ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 बुक का नाम है। 4 बजे नहीं होती, 5 बजे। अच्छा 5 बजे होती है प्रीति जी, इंग्लिश की क्लास 5 बजे होती है, ठीक है। ये फरीदाबाद में पलवल नू आता है, करनाल, कैथल, पानीपत, ये दोनों मंडल बने थे। और फरीदाबाद मंडल है ना प्यारे बच्चों, ये है ना, फरीदाबाद मंडल के बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि फरीदाबाद मंडल है ना, ठीक है, ये प्यारे बच्चों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल है। लेकिन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं बोल रहा, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से इसको क्या बताया जाता है? बड़ा मंडल बताया जाता है। क्योंकि फरीदाबाद का खुद लगभग 2442 से 1 वर्ग किलोमीटर है। सर मैंने 7 अप्रैल को अजय जी कह रहे हैं ऑर्डर की थी, अब तक नहीं मिली है। यानी 7 अप्रैल को ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 आपने ऑर्डर की थी क्या? आज ट्रैकिंग आईडी चेक करके बता देंगे आपको, बस 1-2 दिन में आ जाएगी। तभी तो कहता हूँ ऑफलाइन आप लेने में फायदा है। गुड मॉर्निंग सर, EBS की क्लास नहीं लग रही और इंग्लिश की क्लास मैम ठीक से नहीं ले रही है। अब मैम आती है और 5 मिनट में चली भी जाती है। मैं बात करता हूँ आपसे कि कौन सी क्लास आपकी सही नहीं चल रही, ठीक है। आज मैं बात करूंगा मैडम से, ठीक है। सोनू जी दोनों क्लास रीजनिंग और वो 3-3 दिन चलेगी आपकी। इसीलिए तो मैंने प्यारे बच्चों आपको साथ में रिकॉर्डेड सिलेबस डलवाया था। जो भी क्लास नहीं लग रही नहीं आपकी प्रॉपर तरीके से आप मैसेज कर देना, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा मंडल है और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से ये मंडल क्या रहेगा?
सबसे बड़ा मंडल रहेगा। अब फरीदाबाद है प्यारे बच्चों, इसका गठन भी आ गया। क्षेत्रफल पूछे ना फरीदाबाद का कितना है, तो 741 वर्ग किलोमीटर है, और 741 वर्ग किलोमीटर ना मिले तो 743 वर्ग किलोमीटर इसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल रहेगा। तो फरीदाबाद का क्षेत्रफल या तो 741 वर्ग किलोमीटर आएगा या 743 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में हरियाणा में सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से में हरियाणा में सबसे छोटा जिला है। और जो 2011 की जनगणना हुई थी ना, तो ये जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे क्या रहेगा, बड़ा जिला रहेगा। क्षेत्रफल में सबसे छोटा है और जनसंख्या में क्या रहेगा, सबसे बड़ा जिला रहेगा। ईश्वर जी गुड मॉर्निंग, राम राम छोटे भाई। तो ये फरीदाबाद देखो, सिरसा है ना, वो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था, जनसंख्या घनत्व में सबसे छोटा था। सालू कह रही है मैम की तबीयत खराब थी एक दिन जब चले गए थे, अदरवाइज तो सही लग रही है क्लास मंडे टू फ्राइडे। थैंक यू सालू जी। ठीक है, सालू जी ने जवाब दिया, क्योंकि प्यारे बच्चों मेरा क्या होता है कि मैं खुद है ना, इसके बाद गुरुकुल में मेरे लेक्चर होते हैं तो मैं चेक नहीं कर पाता। आप मेरे को सुबह सुबह बता दिया करो किस चीज में दिक्कत है, तो मैं ना खुद बात कर लूंगा। देखो एक कल 2 दिन से सर को फीवर था, आज डिजास्टर मैनेजमेंट की आपकी क्लास लगेगी। देखो आपका कई बार ना तबीयत भी खराब, कहाँ पर से हो सर आप? ईश्वर जी मैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे क्या रहेगा, छोटा जिला रहेगा। एक बार पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मतलब अब आता है इसकी भौगोलिक स्थिति की। अगर मैं बात करूँ ना फरीदाबाद की भौगोलिक स्थिति की मैं अगर बात करूँ ना, तो फरीदाबाद प्यारे बच्चों ये किस से सीमा बनाता है? फरीदाबाद है ना, ये दिल्ली से सीमा बनाता है। ठीक है, अगर मैं यूटी की बात करूं तो दिल्ली से सीमा बनाता है, और यूपी के गौतम बुद्ध नगर से, यूपी के गौतम बुद्ध नगर से क्या बनाता है, ये सीमा बनाता है। और हरियाणा में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हरियाणा में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। फरीदाबाद गुरुग्राम और पलवल से सीमा बनाता है। हरियाणा में ये ना, ये गुरुग्राम और पलवल से क्या बनाता है, गुरुग्राम और पलवल से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। तो दिल्ली में यूटी में दिल्ली से, यूपी में गौतम बुद्ध नगर से, और हरियाणा में फरीदाबाद गुरुग्राम और पलवल से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों अगर फरीदाबाद में, तो एक तो अरावली की उपस्थिति के कारण यहाँ पर ना चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। अरावली की उपस्थिति के कारण यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, चट्टानी मिट्टी पाई जाती है। और दूसरा यहाँ पर प्यारे बच्चों यमुना नदी के कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यमुनानगर में ना जो आपकी फरीदाबाद में कौन सी नदी सिंचाई करती है, यमुना नदी सिंचाई करती है। वैसे अरावली की उपस्थिति के कारण तो यहाँ चट्टानी मिट्टी हो जाएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है यमुना नदी की उपस्थिति के कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ये क्वेश्चन आता है, नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? नवीन को खादर कहते हैं, और पुरानी जलोढ़ को हम बांगर के नाम से जानते हैं। तो ये दिल्ली के साथ सीमा बनाता है, यूपी में गौतम बुद्ध नगर के साथ, और हरियाणा में गुरुग्राम पलवल के साथ सीमा बनाता है। अरावली की उपस्थिति के कारण यहाँ चट्टानी मिट्टी पाई जाती है, और यमुना नदी के कारण यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और एक बार आया था। यहाँ से यमुना नदी गुजरती है, यमुनानगर से कौन सी नदी, यहाँ पर सिंचाई किस नदी द्वारा होती है, यमुना नदी द्वारा। यमुना नदी यहाँ से गुजरती है, यहाँ पर क्या करती है, सिंचाई करने का काम करती है। और कोई जैसे है ना प्यारे बच्चों, दिल्ली में ना अगर मैं बात करूं, दिल्ली में एक ओखला बेराच बनाकर यमुना नदी से ना एक नहर निकाली गई थी, गुरुग्राम नहर निकाली गई थी। तो यहाँ पर ना फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं ना, तो फरीदाबाद में कौन सी नहर सिंचाई करती है, तो फरीदाबाद में गुरुग्राम नहर सिंचाई करती है। ये क्वेश्चन आ सकता है, फरीदाबाद में गुरुग्राम
जो गुरुग्राम नहर है ना, ये गुरुग्राम और फरीदाबाद में क्या करती है, सिंचाई करने का काम करती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये नहर कहाँ पर सिंचाई करती है, तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में ये नहर सिंचाई करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये नहर कहाँ पर सिंचाई करती है, तो फरीदाबाद नहर गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई करने का काम करती है। ये आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर कोई बांध पूछे तो अनंगपुर बांध रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर फरीदाबाद में कोई बांध पूछे ना, कौन सा बांध रहेगा, अनंगपुर बांध रहेगा। और अनंगपुर बांध का निर्माण कहते हैं, राजा होता था अनंगपाल तोमर ने, अनंगपाल तोमर ने ना इस बांध का निर्माण करवाया। और इस बांध में ना एक खनिज है क्वार्ट्ज खनिज ज्यादा पाया जाता है। इस बांध में ना, या इस बांध के आसपास के एरिया में कौन सा खनिज ज्यादा पाया जाता है, क्वार्ट्ज खनिज ज्यादा पाया जाता है। साक्षी गुड़िया गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये यमुना नदी गुजरती है दिल्ली में, ओखला बैराज बना करना, मतलब ओखला दिल्ली में यमुना नदी पर ओखला बैराज बनाकर गुरुग्राम नहर निकाली गई थी। रसिया की भूमि से प्रणाम गुरुजी, जय हिंद जय हिंद। रसिया की भूमि से आपका प्रणाम ले लिया है, ठीक है। तो ये अनंगपुर बांध अनंगपुर तोमर ने बनाया। यहाँ पर क्वार्ट्ज खनिज ज्यादा पाया जाता है। यमुना मेन तो एक तो यमुना नदी याद करना है, एक गुरुग्राम नहर याद करना है, एक अनंगपुर बांध याद करना है, जो एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बार ये पूछा गया था आगामी एग्जाम में, यहाँ पर कौन कौन सी झीलें रहेगी, तो फरीदाबाद में कौन कौन सी झील रहेगी। एक पेपर में पूछा गया था धोज झील कहां पर रहेगी, तो फरीदाबाद में हो गई। एक प्यारे बच्चों मयूर झील, कौन सी झील है, मयूर स्टेडियम भी यहाँ पर है, मयूर झील हो गई, ठीक है। एक आपकी सूरजकुंड झील हो गई, सूरजकुंड झील को ही मयूर झील कहा जाता है, सूरजकुंड झील हो गई, ठीक है। एक अनंगपुर बांध वाली, उसी के आधार पर ये बनेगा। और एक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है बड़खल झील, कौन सी झील, बड़खल झील हो गई। ये फरीदाबाद की प्रमुख झील है। और ये भी क्वेश्चन आता है एचएसएससी हरियाणा में कितनी झीलें मानता है, तो एचएसएससी हरियाणा में कितनी झीलें मानता है, 5 झीलें मानता है। लेकिन धोज झील, मयूर झील, सूरजकुंड झील, अनंगपुर झील और बड़खल झील। ज्योति गुड मॉर्निंग गुड़िया, नेहा जी गुड मॉर्निंग, संदीप जी गुड मॉर्निंग। एचएसएससी हरियाणा में कितनी झीलें मानता है, 5। 2 झील हो गई, मयूर झील हो गई, सूरजकुंड झील हो गई, अनंगपुर झील हो गई, बड़खल झील हो गई। ये क्वेश्चन आता है बड़खल झील है ना, इस पर सिंचाई कार्य कब शुरू हुआ था, तो बड़खल झील में ना सिंचाई कार्य 1947 में शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन आपसे आगामी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि बड़खल झील पर जो सिंचाई का कार्य है ना वो कब शुरू हुआ था, 1947 में प्यारे बच्चों। जो बड़खल झील है ना वहां पर सिंचाई कार्य क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो ये याद कर लेना। सूरजकुंड झील है ना, ये तोमर वंश के शासकों ने बनवाई थी। और यहाँ पर सूरजकुंड मेला भी लगता है, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करेंगे। एक बार पूछा गया था यहाँ से प्यारे बच्चों, यहाँ पर खनिज क्वार्ट्ज और चीनी मिट्टी खनिज, यहाँ पर कौन सा खनिज ज्यादा पाया जाता है, क्वार्ट्ज और चीनी मिट्टी खनिज। वैसे चीनी मिट्टी खनिज है ना गुरुग्राम में पाया जाता है, और क्वार्ट्ज है ये नारनौल महेंद्रगढ़ के एरिया में पाया जाता है। लेकिन फरीदाबाद में भी अगर ये क्वार्ट्ज और चीनी मिट्टी है ना खनिज, ये कहाँ पर पाया जाता है, अनंगपुर, जहां पर अनंगपुर बांध रहेगा। तो अनंगपुर फरीदाबाद वाली लोकेशन में ना कौन सा खनिज ज्यादा पाया जाता है, क्वार्ट्ज खनिज पाया जाता है, और चीनी मिट्टी वाला खनिज ज्यादा पाया जाता है। बिंदिया राधे राधे गुड़िया, जय श्री श्याम, जय श्री राधे कृष्णा जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्वार्ट्ज और आपका चीनी मिट्टी खनिज पाया जाता है। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है, तो NH44 गुजरता है। यहाँ से NH44 गुजरता है। NH1 और 2 का नाम बदलकर NH44 कर दिया गया। तो यहाँ से NH नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। और फरीदाबाद के ना 2 शहरों को किससे जोड़ा गया है, मेट्रो रेल से जोड़ा गया है। एक तो आपका फरीदाबाद को जोड़ा गया है, फरीदाबाद को जोड़ा गया है 2015 में जोड़ा गया था। और एक आपके बल्लभगढ़ को जोड़ा गया है, जिसे आप बलरामगढ़ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, अभी नाम बदल दिया गया। बलरामगढ़ को 2018 में किससे जोड़ा गया था, मेट्रो रेल से जोड़ा गया था। तन्नू गुड मॉर्निंग, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, फरीदाबाद को मेट्रो रेल से कब जोड़ा गया था,
2015 में। और बल्लभगढ़ या बलरामगढ़ को मेट्रो रेल से कब जोड़ा गया था? 2018 में जोड़ा गया था। यहाँ से कौन सा नेशनल हाईवे गुजरता है? तो यहाँ से नेशनल हाईवे NH 44 गुजरता है। तो सबसे पहले मेट्रो रेल कहाँ पर आई थी? गुरुग्राम में आई थी। सबसे पहले वो पूछे मेट्रो रेल कहाँ पर चली थी, तो सबसे पहले मेट्रो रेल है ना वो गुरुग्राम में चली थी। और अगर पूछे हरियाणा में ना फरीदाबाद में 2 शहरों में मेट्रो रेल, एक फरीदाबाद और एक बलरामगढ़, बहुत बड़ी बात है हो जाएगी। एक एग्जाम में पूछा गया था प्यारे बच्चों हरियाणा में, रेखा जी गुड मॉर्निंग, 2 पर्यावरण न्यायालय है हरियाणा में ना, हरियाणा में कितने पर्यावरण न्यायालय है? 2 हरियाणा में क्या रहेंगे? पर्यावरण न्यायालय रहेंगे हरियाणा में। प्रवीण कितने पर्यावरण न्यायालय रहेंगे? 2। एक तो प्यारे बच्चों आपका हिसार में रहेगा और एक कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। एक तो हिसार में रहेगा और एक है फरीदाबाद में रहेगा। तो हरियाणा में कितने पर्यावरण न्यायालय रहेंगे? तो हरियाणा में प्यारे बच्चों 2 पर्यावरण न्यायालय रहेंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है हरियाणा में कितने पर्यावरण न्यायालय रहेंगे? तो हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय है। एक तो आपका हिसार में पर्यावरण न्यायालय रहेगा और एक आपका फरीदाबाद में पर्यावरण न्यायालय है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपका असोला भट्टी जो वन्य जीव अभियान है ना, ये HSSC पक्का पूछता है, दिल्ली में है। असोला भट्टी वन्य जीव अभियान कहां पर है? तो असोला भट्टी है ना वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका ज्यादातर एरिया है ना दिल्ली में है, तो ये दिल्ली में काउंट होता है। लेकिन हरियाणा में ये कहां पर फैला है? तो गुरुग्राम और फरीदाबाद में फैला है। ये क्वेश्चन पक्का आता है हरियाणा में असोला। ये रट लेना, HSSC का आई लव यू क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया था। असोला भट्टी वन्य जीव अभियान कहां पर फैला है? तो असोला भट्टी वन्य जीव अभियान है ना ये कहां पर फैला? हाँ साक्षी जी, फरीदाबाद और हिसार। ये असोला भट्टी वन्य जीव अभियान, इसका ज्यादातर एरिया दिल्ली में आता है, इसलिए इसे दिल्ली का असोला भट्टी वन्य जीव अभियान दिल्ली में काउंट होता है। लेकिन ये हरियाणा की किस लोकेशन पर फैला है? गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और कहते हैं एक असोला भट्टी से ना, असोला भट्टी वन्य जीव अभियान से ना एक जो सरीस का वन्य जीव अभियान है जो अलवर राजस्थान का है, सरीस का वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य, इनको जोड़ने वाला कॉरिडोर, इन दोनों को जोड़ने वाला कॉरिडोर कहां से, हरियाणा में कहां से गुजरता है? तो इन दोनों को जोड़ने वाला कॉरिडोर है ना ये आपका फरीदाबाद से गुजरता है और नूह से गुजरता है। फरीदाबाद, पलवल और नूह से गुजरता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था कहां से गुजरता है? तो ये फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह, फरीदाबाद गुरुग्राम और नूह से गुजरता है। फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह। अब आप कहोगे सर ये जोड़ने वाला कॉरिडोर क्या होता है? प्यारे बच्चों, जैसे दिल्ली में असोला भट्टी वन्य जीव अभियान है और सरीस का वन्य जीव अभियान अलवर राजस्थान में है, यहाँ से वन्य जीवों की अदला बदली होती है। सरिस्का वाले असोला भट्टी में आते हैं, लाए जाते हैं, और असोला भट्टी वाले सरिस्का में ले जाए जाते हैं। तो इनके गुजरने के लिए जो रास्ता होता है ना, कॉरिडोर होता है, वो कहाँ से गुजरता है? हरियाणा में फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह से। जय माता दी। सर फैन बंद कर दो, आवाज आ रही है। ये फरीदाबाद या कम कर दो। फरीदाबाद, नूह, गुरुग्राम से गुजरता है। मेन बात याद करना है, असोला जो भट्टी वन्य जीव अभियान कहाँ पर है? तो ये दिल्ली में है और इसका एरिया गुरुग्राम और फरीदाबाद में गुजरता है। और असोला भट्टी से सरिस्का वन्य जीव अभियान को जोड़ने वाला कॉरिडोर वो जगह होती है जहाँ से वन्य जीव मतलब जीवों को गुजरने का क्या होता है? रास्ता होता है। तो ये कहाँ से होकर गुजरता है प्यारे बच्चों? ये रास्ता है ना, तो आपको याद रखना है कि ये फरीदाबाद, नूह और गुरुग्राम से होकर गुजरता है। तो असोला भट्टी वाला है ना क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पेपर में पक्का पूछा जाएगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक एग्जाम में ये पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी आ सकता है। फरीदाबाद है ना, इसे औद्योगिक नगरी बोलते हैं, तो कोई तो कारण होगा ना, इसको औद्योगिक नगरी बोलते हैं। और औद्योगिक बिहार पूछे ना किसको बोलते हैं? तो औद्योगिक बिहार है ना, ये गुरुग्राम को बोला जाता है, गुरुग्राम को बोला जाता है। या दूसरी औद्योगिक नगरी गुरुग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन से उद्योग है प्यारे बच्चों? एक तो चमड़ा उद्योग, वैसे तो जींद का फेमस है, लेकिन फरीदाबाद में भी कौन सा उद्योग रहेगा? चमड़ा उद्योग रहेगा। एक रेफ्रिजरेटर उद्योग रहेगा, ठीक है। एक टायर उद्योग रहेगा, और टायर की क्वालिटी पूछी जाएगी, गुरुजी कौन सा टायर? गुडईयर टायर।
और गुडियर टायर कहाँ का गुरुजी? बल्लभगढ़ का। बल्लभगढ़ जिसे आप बलरामगढ़ बोलते हो, यहाँ का फेमस रहेगा। चमड़ा उद्योग, रेफ्रिजरेटर उद्योग, टायर उद्योग। एक बार पूछा गया था हल्के इंजीनियरिंग उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा? तो हल्के इंजीनियरिंग उद्योग भी कहाँ का फेमस रहेगा? फरीदाबाद का फेमस रहेगा। हल्का इंजीनियरिंग उद्योग भी कहाँ का फेमस रहेगा? सर एलईडी बंद होगी। हल्का इंजीनियरिंग उद्योग भी कहाँ का फेमस रहेगा? आपका फरीदाबाद का हल्का इंजीनियरिंग उद्योग क्या रहेगा? फेमस है रहेगा। चमड़ा उद्योग हो गया, रेफ्रिजरेटर उद्योग हो गया, टायर उद्योग हो गया। एक ट्रैक्टर उद्योग भी पूछा जाता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कहाँ पर बनाए जाते हैं? फरीदाबाद में। और ट्रैक्टर की कोई क्वालिटी पूछे तो इस्कोट ट्रैक्टर, हरियाणा में इस्कोट ट्रैक्टर कहाँ पर ज्यादा बनाए जाते हैं? फरीदाबाद में ज्यादा बनाए जाते हैं। एक आपसे पूछा जाएगा आगामी एग्जाम में भी, ये पूछा यामा, यामा मोटरसाइकिल उद्योग। कौन सा उद्योग है? यामा मोटर साइकिल उद्योग हो गया। और एक आपसे बाटा से तो आप परिचित हो, बाटा उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा? तो बाटा प्यारे बच्चों फरीदाबाद का फेमस रहेगा। हवाई चंपल पूछे ना, हवाई चंपल उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा? ये महेंद्रगढ़ का फेमस रहेगा। हवाई चंपल उद्योग महेंद्रगढ़ का फेमस रहेगा। बाटा फरीदाबाद का फेमस रहेगा। और एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों आगामी एग्जाम में, बाटा फरीदाबाद का हो गया, हवाई चंपल महेंद्रगढ़ का फेमस हो गया। और एक लिबर्टी करनाल का फेमस जो आपसे एग्जाम में आता है। तो यामा मोटरसाइकिल उद्योग यहाँ का फेमस हो गया। ट्रैक्टर में स्कोट हो गया। हल्के इंजीनियरिंग और ट्रैक्टर से ना, ट्रैक्टर के पीछे जो भी है ना औजार जुड़ते हैं ना, जैसे हेरो पूछ लेगा, हेरो हो गया, कल्टीवेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया। तो ये उपकरण भी ना कहाँ पर ज्यादा बनाए जाते हैं? फरीदाबाद में बनाए जाते हैं। टायर का ना स्पेशल क्वालिटी पूछेगा, कौन सी टायर गुरुजी? गुडियर टायर। तो गुडियर टायर कहाँ पर बनाए जाते हैं? फरीदाबाद में। उद्योगों में बाटा वाला पूछा जा चुका है, रेफ्रिजरेटर, टायर, हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, ट्रैक्टर उद्योग, यामा मोटरसाइकिल उद्योग। और ये सारे के सारे है ना कहाँ पर फेमस रहेंगे? फरीदाबाद के फेमस रहेंगे। ये आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछा जाएगा। और एक बार पूछा गया था किसी ना किसी एग्जाम में, यहाँ का जनसंख्या घनत्व है ना 2442 बताया जाता है। फरीदाबाद का जो जनसंख्या घनत्व है हरियाणा में सर्वाधिक है, 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और हमने बताया था कम कहाँ का था? सिरसा का था। 1 वर्ग किलोमीटर में 303 व्यक्ति रहते थे। तो देखो सिरसा है ना, ये क्षेत्रफल में क्या था? सबसे बड़ा था। जनसंख्या घनत्व में क्या था? सबसे छोटा था। फरीदाबाद है ना, ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है, लेकिन जनसंख्या घनत्व में ना ये क्या रहेगा? सबसे बड़ा रहेगा। ये भी आगामी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया था गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र ये कहाँ पर रहेगा? फरीदाबाद में। ये गैस आधारित है, गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ पर रहेगा? गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र, गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ का फेमस हो जाएगा? तो ये फरीदाबाद का फेमस हो जाएगा। गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ का फेमस हो जाएगा? फरीदाबाद का फेमस हो जाएगा। ये किस पर आधारित है? गैस पर आधारित तापीय विद्युत संयंत्र है, कहाँ का फेमस हो जाएगा? फरीदाबाद का फेमस हो जाएगा। और इसकी क्षमता 1500 मेगावाट है। और इसको गैस प्रोवाइड कौन कराएगा? गेल करवाएगा। ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो गया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है गैस अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ना, इसको क्या करवाएगा? गैस प्रोवाइड करवाएगा। तो गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र या परियोजना कहाँ की हो जाएगी? तो गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र या योजना कहाँ की फेमस हो जाएगी? फरीदाबाद की फेमस हो जाएगी। ये भी आगामी एग्जाम में आ सकता है। प्यारे बच्चों थोड़ा से अभी है ना एलईडी बंद हो गई है तो कमेंट में देख नहीं पा रहा हूँ, तो आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, जनसंख्या सबसे, यहाँ का जनसंख्या भी ज्यादा है, फरीदाबाद की जनसंख्या घनत्व भी ज्यादा है। और ये क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। सिरसा क्षेत्रफल में बड़ा था, जनसंख्या घनत्व में छोटा था। गैस आधारित तापीय विद्युत संयंत्र है। और ये गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से इसको गैस क्या होती है? प्राप्त होती है। ये भी पूछा गया था, आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। कहते हैं ये पेपर में आया था, बल्लभगढ़ है ना, इसको राजा बल्लू एवं बलराम ने 1703 में बसाया था। बल्लभगढ़ को ये क्वेश्चन आता है,
बल्लभगढ़ है ना, बल्लभगढ़, ठीक है। इसे ना कहते हैं 1703 में राजा बल्लू, राजा बल्लू, या इसे किसने बसाया था, बलराम ने बसाया था, इसीलिए इसको बलरामगढ़ कहा जाता है। बलराम ने इसे बसाने का काम किया था बल्लभगढ़ को। 1703 में कहते हैं राजा बल्लू ने या बलराम ने इसे बल्लभगढ़ को बसाने का क्या किया था, काम किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। और 1740 से 50 में ना यहाँ पर राजा बल्लू ने क्या बनाया था, एक मिट्टी का महल बनाया था। 1740 से 50 के बीच में कहते हैं, 1740 से 1750 के बीच में एक राजा बल्लू होता था ना, राजा बल्लू, उसने यहाँ पर ना किसका महल बनाया था, मिट्टी का महल बनाया था। राजा बल्लू ने यहाँ पर कौन सा महल बनाया था, मिट्टी का महल बनाया था। और उसी को ना बल्लभगढ़ का किला कहा जाने लगा। उसी के बाद में ना उस मिट्टी के महल को ही क्या कहा जाने लगा, बल्लभगढ़ का किला कहा जाने लगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि 1858 से पहले ना, 1858 से पहले इस किले में ना, इस किले में शाही परिवार रहता था। इस किले में कौन सा परिवार रहता था, शाही परिवार रहता था। लेकिन ना 1857 की क्रांति में ये आता है, बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया, राजा नाहर सिंह ने। राजा नाहर सिंह ने ना 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ में क्या लिया था, हिस्सा लिया था। और राजा नाहर सिंह को ना ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बल्लभगढ़ का शेर किसे कहा जाता है। तो बल्लभगढ़ का शेर प्यारे बच्चों किस राजा को कहा जाता है, राजा नाहर सिंह को कहाँ का शेर कहा जाता है, बल्लभगढ़ का शेर कहा जाता है। ये क्वेश्चन आएगा, बल्लभगढ़ का शेर किस राजा को कहा जाता है, राजा नाहर सिंह को। या ये क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा में ना, हरियाणा में से अंग्रेजों को सबसे ज्यादा हानि किसने पहुंचाई। तो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने का काम किया था, वो किस राजा ने किया था, राजा नाहर सिंह ने ना अंग्रेजों को क्या पहुंचाई थी, सबसे ज्यादा हानि पहुंचाई। और 9 जनवरी 1958, ये पेपर में आता है, 1858 को ना इनको ना कहते हैं कि फांसी दे दी गई थी। 9 जनवरी 1858 को इनके जन्मदिन के दिन, 9 जनवरी 1858 को ना कहते हैं इनको दिल्ली में चांदनी चौक पर राजा नाहर सिंह को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राजा नाहर सिंह को फांसी कहां पर दे दी गई थी। तो दिल्ली के जो चांदनी चौक का एरिया है ना, उस पर राजा नाहर सिंह को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। आपसे पेपर में पक्का पूछा जाएगा कि राजा नाहर सिंह को फांसी कहां दे दी गई थी, दिल्ली के जो चांदनी चौक के एरिया पर फांसी दे दी गई। क्यों फांसी दे दी गई, ताकि कोई विद्रोह ना करे। दोबारा बताता हूं, एक राजा बल्लू होता था, उसे बलराम कहा जाता था। 1703 में उसने क्या किया था प्यारे बच्चों, एक किले का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। और बाद में ना कहते हैं राजा बल्लू ने बल्लभगढ़ को बसाया था। और 1740 से 50 के बीच में ना उसने एक किले का निर्माण करवाया था और वो मिट्टी का एक महल बनवाया था और उसे बल्लभगढ़ के नाम से जाना जाने लगा। बल्लभगढ़ का किला 1858 से पहले इस किले में शाही परिवार रहता था और 1858 के बाद अंग्रेजों ने इसको अपने नियंत्रण में क्यों कर लिया, क्योंकि 1857 की क्रांति में ना जो बल्लभगढ़ का है ना वो नेतृत्व राजा नाहर सिंह ने किया। यानी बल्लभगढ़ ने अंग्रेजों से क्या की थी, बगावत की थी। तो इसको ना चांदनी चौक पर क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। ये भी क्वेश्चन आता है। और अकबर के शासनकाल में कहते हैं फरीदाबाद है ना, ये दिल्ली और आगरा का हिस्सा होता था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है अकबर के शासनकाल में, किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में है ना जो फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद ये किसका हिस्सा होता था। तो अकबर के शासनकाल में जो फरीदाबाद है ना ये किसका हिस्सा होता था प्यारे बच्चों, ये आगरा और दिल्ली का हिस्सा होता था। आगरा और दिल्ली का क्या होता था, हिस्सा होता था अकबर के शासनकाल में। सर वो एलईडी वो मेरे साइड घुमा दो, कमेंट तो ये प्यारे बच्चों अकबर के शासनकाल में ये किसका हिस्सा होता था। तो अकबर के शासनकाल में ये फरीदाबाद आगरा और दिल्ली का हिस्सा होता था। किसके शासनकाल की बात चल रही है, अकबर के शासनकाल की बात चल रही है। अकबर के शासनकाल में किसका हिस्सा होता था। गौरव गुड मॉर्निंग गुरुजी। अब आपके कमेंट आ रहे हैं, अब आप कोई कमेंट करके पूछ सकते हो। गैस आधारित तापीय विद्युत परियोजना कहाँ की रहेगी, फरीदाबाद।
और इसको गैस कहाँ से मिलेगी, गेल, गेल का अब फुल फॉर्म आएगी जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से इसको गैस मिलेगी। और असोला भट्टी वन्य जीव अभयारण्य दिल्ली का है, हरियाणा में गुरुग्राम फरीदाबाद में फैला हुआ है। और असोला भट्टी से सरिस्का तक जाने का कॉरिडोर है ना, तीनों से गुजरेगा। कहाँ से, एक तो नू याद कर लेना और गुरुग्राम फरीदाबाद। यहाँ पर सिंचाई किस नहर द्वारा होती है, तो यहाँ पर गुरुग्राम नहर। ईस्ट और वेस्ट, प्रदीप सर बेस्ट। अरे बिंदिया जी हम बेस्ट नहीं है गुड़िया, बेस्ट आपका प्यार है जो हमें है ना थोड़ा सा मतलब है मोटिवेट करता है कि हम और अच्छे से चीजों को पढ़ा पाए। ममता भादु गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड़िया। ठीक है, अब यहाँ की मैं फरीदाबाद से ना ये क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा कि फरीदाबाद में ना जैसे गलोड, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा फूल होता है, तो हरियाणा में ना, हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा फूल होता है, तो हरियाणा में सबसे ज्यादा जो फूल होता है ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस। और ग्लेडियोलस फूल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, फरीदाबाद में होता है। ग्लेडियोलस फूल सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, फरीदाबाद में होता है। जैसे गेंदा पूछा गया था एक एग्जाम में, गेंदा कहाँ पर ज्यादा होता है, तो गेंदा गुरुग्राम में ज्यादा होता है। और गुलाब हरियाणा में, वैसे गुलाब है ना सबसे ज्यादा प्यारे बच्चों चंडीगढ़ में होता है पूरे भारत में। हरियाणा में गुलाब है ना वो पानीपत में ज्यादा होता है, हरियाणा में गुलाब पानीपत में ज्यादा होता है। गेंदा गुरुग्राम में होता है। हरियाणा में सबसे ज्यादा फूल होता है ग्लेडियोलस, ये फरीदाबाद में होता है। हिन्ना, हिन्ना को ना ये मुस्लिम नाम है, वैसे मेहंदी बोलते हो। मेहंदी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, तो हरियाणा में मेहंदी भी सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, फरीदाबाद में होती है। जैसे लाख की चूड़ियां महेंद्रगढ़ में होती है। ममता कह रही है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मुझे बुक नहीं मिली। ममता गुड़िया आपने ऑर्डर की थी क्या बुक? सर जी डिजास्टर मैनेज करो, डिजास्टर मैनेजमेंट की ईबीएस की पीडीएफ आज वो सिलोद सर आएंगे, मैं बोल दूंगा सर। ठीक है, आज गौरव जी सिलोद सर है ना, उनकी क्लास में आप बोल दिया करो सर, क्लास होते ही ना आप पीडीएफ प्रोवाइड करवा देना। इस मेरे बाद सिलोद सर की क्लास है, उनको आप बोलना सर जी मेरे 49 मार्क्स है ऐसी कैटेगरी में, बीए डिप्लोमा कंप्यूटर और 12 ईयर एक्सपीरियंस है आईसीआई प्योर लाइफ में, सर नंबर आएगा। सुनील जी आप नंबर तो 49 में 50-50 चांस पर रहेगा। अगर क्वालिफाई हो गया तो फिर तो सभी का आएगा। हाँ 12 ईयर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छी बात है आपके पास है, लेकिन साथ में मैं आपसे सर आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप है ना मतलब साथ में ग्रुप डी की तैयारी जरूर रखें। देखो एक तैयारी से मतलब एक एग्जाम पर हमें बेस्ट नहीं रहना चाहिए। परमपिता परमात्मा से यही दुआ करूंगा कि आपका नंबर जरूर आए, लेकिन ना एक एग्जाम के भरोसे पर जिंदगी में हमें कभी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो ग्लेडियोलस फूल भी फरीदाबाद में होता है। हिन्ना या मेहंदी उत्पादन में भी आएगा। सर मार्केट में नहीं मिली कि क्या? मार्केट में ममता भादु बुक आ गई है पूरे हरियाणा में। आप कहीं भी किसी भी बुक स्टोर पर जाकर अगर बुक ना मिले ना 74 978 400 47 पे कॉल कर देना, बुक आपको पहुंचा दी जाएगी। एक बार पूछा गया था प्यारे बच्चों, ये है ना फरीदाबाद है ना ये मौर्य साम्राज्य, हर्षवर्धन और गुर्जर प्रतिहार का हिस्सा रहा था। फरीदाबाद है ना ये किस साम्राज्य का हिस्सा होता था, तो फरीदाबाद है ना ये मौर्य साम्राज्य के टाइम में फरीदाबाद मौर्य साम्राज्य का हिस्सा होता था। और महाराजा हर्षवर्धन के साम्राज्य का भी हिस्सा होता था। और गुर्जर प्रतिहार क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने ना यहाँ पर किसका निर्माण कराया था, सूरज कुंड झील का निर्माण करवाया था। क्योंकि गुर्जर प्रतिहार वंश है ना, इनके पेपर में आता है इनके इष्ट देवता कौन होते थे, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों मैं बताता हूँ। जैसे ये सूरज कुंड झील है, कौन सी झील है ये, सूरज कुंड झील है। ठीक है, सूरज कुंड कौन सी हो गई, ये झील हो गई। कहते हैं इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में ना तोमर वंश का एक राजा होता था अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। या अनंगपाल द्वितीय ने निर्माण करवाया। क्यों करवाया, क्योंकि इनके इष्ट देवता कौन होते थे, भगवान सूर्य देव जी, भगवान सूर्य देव जी इष्ट देवता होते थे। इसीलिए जो यमुना नदी है ना उसे भगवान शनि जी महाराज की बहन, भगवान शनि जी महाराज की बहन बोला जाता है। और उन्हें सूर्य पुत्री कहा जाता है। छाया माँ की
बेटी कहा जाता है और जो भगवान यम जी है, भगवान यम जी की बहन बोला जाता है। तो यमुना नदी भी फरीदाबाद में सिंचाई करती है और यहाँ पर सूरज कुंड झील भी है जिसे भगवान सूर्य देव को क्या थी, ये समर्पित थी। ठीक है सर, मार्केट में, हाँ नहीं मार्केट में मिलेगी ममता जी। नरेंद्र कह रहे हैं सर मेरे पास सिर्फ आपकी क्लास नोटिफिकेशन आती है, बाकी नहीं आती। हो सकता है नरेंद्र जी कोई दिक्कत है हो, लेकिन मेरे हिसाब से सभी की नोटिफिकेशन आपको मिलनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, नोटिफिकेशन आए ना आए, लेकिन आप टाइमली थोड़ा सा चेक कर लो, आपसे रिक्वेस्ट है। गौरव कह रहा है थैंक यू, वेलकम छोटे भाई। तो सूरज कुंड का निर्माण अनंगपाल तोमर, और यहाँ पर ना मेला लगना कब शुरुआत हुआ था, 1987 ईस्वी में सूरज कुंड मेले की शुरुआत हुई और 2013 में ना सूरज कुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है, सूरज कुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया था, 2013 में से अंतरराष्ट्रीय मेले का क्या दिया गया था, दर्जा दिया गया था। तो ये था आज का टॉपिक। कल थोड़ा सा टॉपिक ये रहता है, फिर पीडीएफ से पढ़ेंगे। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं। और जिस भी बच्चे ने ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 ले ली है वो बुक का रिव्यू जरूर देना कि आपको बुकें कैसी लग रही है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आज है ना डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास इसके बाद होगी, और उसके बाद सर को आप क्लास में बोल देना सर नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड करवा दो, और क्लास के तुरंत बाद है ना वो पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा सभी बच्चे है ना, जाने से पहले एक बार आपसे रिक्वेस्ट है सभी बच्चे है ना कमेंट करके जरूर जाएं। कल आपसे हम दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए यही कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को रुकने मत देना। वही बात है, ये दुनिया खैरियत नहीं हैसियत पूछती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और जाते जाते ना सभी बच्चे बताकर जरूर जाना कि आपको क्लास आज की कैसी लगी। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी टाइम पर। धन्यवाद, लव यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना दुनिया में हर किसी का प्यार कुछ कम और कुछ ज्यादा है। दुनिया में हर किसी का प्यार कुछ कम और कुछ ज्यादा है, मगर मेरी माँ का प्यार औरों के प्यार से 9 महीने ज्यादा है। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और जल्दी से जुड़ जाइए। पूजा जी गुड मॉर्निंग, राम राम, अक्की जी राम राम, गुरु जी राम राम, आरती सैनी जी, प्रीतम स्वामी जी, सभी को राम राम, नमस्ते। सुनील जी गुड मॉर्निंग, सभी जुड़ जाइए प्यारे बच्चों। आज के बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग, सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। तो फरीदाबाद जय माँ सरस्वती का नाम लेके शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। एक है ना फरीदाबाद से अगर ये क्वेश्चन आता है, अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है, अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर रहेगा, तो अरावली गोल्फ मैदान प्यारे बच्चों आपका कहां पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। और एक क्वेश्चन आया था अभिनव लोहान क्या खेलते हैं, तो अभिनव लोहान है ना ये क्या खेलते हैं प्यारे बच्चों, गोल्फ खेलते हैं। और एक बार पूछा गया था अभिनव लोहान का भी संबंध कहां से रहेगा, तो अभिनव लोहान का भी संबंध हरियाणा में कहां से रहेगा, फरीदाबाद से रहेगा। ये दोनों क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। एक जैसे मयूर स्टेडियम है ना, मयूर झील भी यहाँ पर है और मयूर स्टेडियम भी कहाँ पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़े। राजवीर जी नमस्कार, राम राम, संदीप जी गुड मॉर्निंग, पूनम सैनी जी गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चों आज के बेहतरीन सेशन की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ना सूरज कुंड झील है, ठीक है, जिसका निर्माण किसने कराया था, अनंगपाल तोमर ने करवाया था, अनंगपाल तोमर ने करवाया था या अनंगपाल द्वितीय ने करवाया था। इसी झील को मयूर झील के नाम से भी जाना जाता है। गुडियर टायर का जो है ना शोरूम है ना वो बल्लभगढ़ में रहेगा, लेकिन अभी बल्लभगढ़ को बलरामगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो फरीदाबाद में बड़खल झील पर सिंचाई कार्य कब शुरू हुआ था, 1947 में। ये फरीदाबाद में रहेगी। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। बल्लभगढ़ को बलरामगढ़ हो गया। बाटा शू कंपनी मैंने बताया था, बाटा फरीदाबाद है, लिबर्टी करनाल है। और हवाई चंपल कहाँ की रहेगी, तो हवाई चंपल महेंद्रगढ़ की रहेगी। ये तिगांव गांव है जिसे अमर शहीदों का गांव कहा जाता है, जिसे किसका गांव कहा जाता है,
अमर शहीदों का गांव, ये क्वेश्चन आ सकता है। अमर शहीदों का गांव किसे कहा जाता है? तो तिगांव गांव फरीदाबाद को अमर शहीदों का गांव कहा जाता है। ठीक है। और राजा नाहर सिंह का किला यहीं पर है। 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने यहाँ का नेतृत्व किया। मंजू गुड मॉर्निंग, राम राम रमेश जी, रसियन भूमि से राम राम जयंत भाई। ठीक है, राजा नाहर सिंह का किला यहाँ पर है। मेहंदी सबसे ज्यादा, मेहंदी को मतलब हिना बोलते हैं मुसलमान, तो ये मेहंदी या हिना सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? फरीदाबाद में होती है। ग्लेडियस फूल भी फरीदाबाद में होता है। संत सूरदास, ये हम आगे थियरी में पढ़ेंगे। संत सूरदास का संबंध है ना कहाँ से होता था? सिही गांव फरीदाबाद से संत सूरदास का संबंध होता था। जन्म विवादित है कहते हैं, 1478 ईस्वी में जन्म हुआ। मेन पूछा जाएगा ये किसके समकालीन होते थे? अकबर के समकालीन होते थे। इनके गुरु का नाम आए तो आचार्य बल्लभाचार्य। आगे पूरी थियरी पढ़ाएंगे। बल्लभाचार्य के क्या होते थे, और आचार्य बल्लभाचार्य ना आए तो संत हरिदास के क्या होते थे? ये शिष्य होते थे। तो इनके दो गुरु थे, या तो आचार्य बल्लभाचार्य या संत हरिदास जी। सर सबसे जिलों की पीडीएफ, सर सभी जिलों की, एक एक जिले की जैसे जैसे बनता जाएगा ना मैं पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है सर, आपकी पीडीएफ और वीडियो अपलोड कल वाली नहीं हुई क्या? अभी करवा देंगे। ऋतिक शर्मा राम राम। ठीक है, तो अब नेक्स्ट के क्वेश्चन। बाबा फरीद की नगरी 1607 में मैंने बताया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर। सोनू निगम भी फरीदाबाद से है, वो सारी पर्सनैलिटी पढ़ेंगे। ऋचा शर्मा भी फरीदाबाद से है। क्रिकेटर अजय रात्रा भी फरीदाबाद। ग्रुप डी के फॉर्म भरे जावे जब बता पक्का। मंजू कुमारी जी, जब ग्रुप डी के फॉर्म भरे जाएंगे मैं दोबारा जरूर बताऊंगा। अब बात आती है प्यारे बच्चों, फरीदाबाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्या रहेगा? ये सपनों का शहर रहेगा। अक्की जी पक्की लगेगी। सर कल क्लास हुई थी क्या? सर कल की क्लास अपलोड नहीं हुई। कल क्लास आरती सैनी जी हुई थी। ठीक है, पीडीओ सर ईवीएस डिजास्टर में ज्योग्राफी और ईवीएस और डिजास्टर में क्यों नहीं हो रही है? ठीक है रमेश जी, आज डिजास्टर की सिलोट सर आएंगे ना? फीवर चल रहा था सर को 2-3 दिन से, वायरल फीवर है। ठीक है, और आप भी ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना, दिक्कत वाली बात नहीं है। सर कल वाली रिकॉर्डेड क्लास डाल देना। डाल देंगे। कल मेरी क्लास अपलोड नहीं हुई सर। डॉक्टर सर कह रहे हैं होगी, एक बार चेक कर लेना। गुड मॉर्निंग रेखा जी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर रहेगा। राजा नाहर सिंह का किला कहां पर रहेगा? फरीदाबाद में रहेगा। संत सूरदास का जन्म भी हुआ। सोनू निगम का भी संबंध यहाँ से है। राजदूत मोटरसाइकिल के लिए फेमस है। यामा हाँ मोटरसाइकिल के लिए ये क्या रहेगा? फेमस है रहेगा। साक्षी पक्का कंफर्म लगवा देंगे बेटा। रेखा गुड मॉर्निंग। जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी, इसे वाईएमसीए के नाम से जाना जाता है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी फरीदाबाद में है। सूरजकुंड मेला पहली बार 1987 में लगा था, ये भी पढ़ेंगे। बड़खल झील फरीदाबाद में है। अब थोड़ा सा ऐतिहासिक चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फरीदाबाद है ना, ये हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग में। इसके बाद सिलोसर की क्लास है बेटा, बात हो गई है, आज पक्की होगी। और क्लास के बाद तुरंत है ना ईवीएस और डिजास्टर मैनेजमेंट की पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद मिल जाएगी रमेश जी। ठीक है, तो हरियाणा के दक्षिण पूर्वी भाग में, इसके उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में गुरुग्राम है। स्थापना 2 अगस्त 1979 को हुई थी। एचएसएससी 15 अगस्त 1979, यानी दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। या तो 2 अगस्त 1979 को आएगा या 15 अगस्त 1979 को आएगा। क्षेत्रफल 741 वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या घनत्व 2442। जनसंख्या घनत्व में सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद। खुद मंडल है। कब बना था? 2 फरवरी 2017 को फरीदाबाद क्या बना था? एक मंडल बना था। तहसील फरीदाबाद हो गया, बलरामगढ़ हो गया, ठीक है, जिसे बल्लभगढ़ के नाम से आप जानते हो। उप तहसील मोहना, तिगांव हो गया, ठीक है। खंड ये नहीं पढ़ने हैं प्यारे बच्चों। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ये 2011 के अनुसार था, ठीक है। फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा रहेगा, ठीक है। और जनसंख्या घनत्व 2442, ये याद रखना। फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना 1994 में हुई थी। फरीदाबाद क्या है? एक नगर निगम है। नहीं हुई सर जी, लास्ट सिरसा की वीडियो है, ठीक है। नहीं हुई तो मैं अभी करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू रमेश जी, कह रहे हैं आप बेस्ट टीचर हो। थैंक यू छोटे भाई, ये आप सभी का प्यार है। फरीदाबाद नगर निगम कब बना था? 1994 में, ये याद कर लेना। हरियाणा में वर्तमान में कितने नगर निगम है? 11 नगर निगम है। लास्ट नगर निगम कौन सा बना था? मानेसर, 23 दिसंबर 2020 को। नवनिर्माण मंडल करनाल फरीदाबाद है।
सब ये क्वेश्चन आया था, सबसे अधिक पुरुष कहाँ पर रहते हैं? फरीदाबाद में रहते हैं, ये आ चुका है। सबसे अधिक महिलाएं कहाँ रहती है? फरीदाबाद। सबसे अधिक बच्चे कहाँ रहते हैं? फरीदाबाद में रहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आ गए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है। और ये क्या है? फरीदाबाद एक पुलिस कमिश्नरी भी है, ये एक मंडल है। इसमें हरियाणा के 3 जिले आते हैं, फरीदाबाद, पलवल और नूंह। सबसे कम ग्राम पंचायत वाला जिला कौन सा रहेगा? फरीदाबाद। सरिता गुड मॉर्निंग, कविता स्वामी गुड मॉर्निंग गुड़िया। मुख्यालय फरीदाबाद सिटी रहेगा। फरीदाबाद लोकसभा की क्या रहेगी? सीट रहेगी। फरीदाबाद मंडल में कुल विधानसभा की 12 सीटें हैं। फरीदाबाद जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं। फरीदाबाद मंडल में एक आरक्षित सीट है, होडल पलवल। ये फरीदाबाद की आरक्षित सीट पूछे तो कौन सी हो जाएगी बेटा? होडल पलवल हो जाएगी। फरीदाबाद जिले में कोई भी आरक्षित विधानसभा, फरीदाबाद जिले में कोई आरक्षित, फरीदाबाद मंडल में है होडल पलवल, ठीक है, लेकिन फरीदाबाद जिले में कोई आरक्षित सीट है नहीं है, क्योंकि फरीदाबाद में पलवल भी आता है और आपका नूंह भी आता है, ठीक है। सरिता जी इसके बाद होगी कि अगर मतलब ग्रुप डी में तो डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा नहीं, ग्रुप सी में डिजास्टर मैनेजमेंट की मेरी क्लास के बाद होगी। प्राचीन नाम औद्योगिक नगरी, औद्योगिक बिहार गुरुग्राम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर कहते हैं इसको। अमर शहीदों का गांव कौन सा रहेगा? तिगांव फरीदाबाद। बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया? बलरामगढ़ कर दिया गया है। किसान बल्लभ सिंह के नाम से प्रसिद्ध शहर बल्लभगढ़। फरीदाबाद से NH44 गुजरता है, इसे शेर शाह सूरी मार्ग कहते हैं। अभी है ना NH1 और 2 का नया नाम क्या रहेगा? NH44। कविता जी गुड मॉर्निंग, पूजा रानी गुड मॉर्निंग गुड़िया, ठीक है। NH1 और 2 को दोनों का नाम क्या रहेगा? शेर शाह सूरी मार्ग रहेगा। अब बात आती है प्यारे बच्चों, सबसे पुराना नगर निगम है, पहला नगर निगम कौन सा है? फरीदाबाद। 2 पंचायत समिति व 10 जिला परिषद सदस्यों वाला जिला, सर्वाधिक उद्योग वाला जिला, साहित्यकारों का आराध्य स्थल सिही गांव, क्योंकि सिही गांव से संबंध किसका था? संत सूरदास का, इसलिए इसको साहित्यकारों का आराध्य स्थल भी कहते हैं। ऐतिहासिक तथ्य में ना 1754 में अब्दाली और मराठों के बीच में युद्ध हुआ। फरीदाबाद शहर की स्थापना सूफी संत फरीद बाबा ने कहते हैं 1607 में की थी। 1754 में कहते हैं अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में यहाँ पर एक युद्ध भी लड़ा गया था। वैसे 1761 वाला वो ज्यादा फेमस हुआ था, पानीपत का तीसरा। बल्लभगढ़ फरीदाबाद रियासत का संस्थापक 1606 में बलराम सिंह उर्फ बल्लू को अंतिम शासक राजा नाहर सिंह था। वैसे बलराम सिंह उर्फ बल्लू ने ये भी कहा जाता है कि 1606 भी और 1703 भी बताया जाता है कि उन्होंने 1703 में बलराम सिंह उर्फ बल्लू ने की थी और उसने एक किला भी बनाया था। लेकिन इसका अंतिम राजा याद रखना कि 1823 से 1858 तक कौन था? राजा नाहर सिंह था। सूरजकुंड झील का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा सूरजमल तोमर ने करवाया। तोमर वंश के इस देवता कौन थे? ये भगवान सूर्य देव थे। ये प्यारे बच्चों 10वीं शताब्दी कर लेना। सूरजकुंड झील का निर्माण किस शताब्दी में हुआ? ये देखो थोड़ा सा जब PDF साथ साथ पढ़ोगे ना तो चीजें गलतियां भी निकलेगी, ठीक है। सर PDF की प्रिंट फैसिलिटी वो दे देंगे सर। EVS की भी लगवा दो सर, क्लास बहुत दिन हो गए नहीं लगती। EVS की शाम को बेटा क्लास लगती तो है, मैडम की नहीं लगी क्या? 3 दिन की मैडम छुट्टी पे थी प्रीति जी, आज हो सकता है मैडम की क्लास है लगे, ठीक है। तो पहला सूरजकुंड मेला कब लगा था? 1987 में पहला सूरजकुंड मेला लगा था। 1989 में राजस्थान पहला थीम स्टेट बना। 2000 में मिस्र थीम कंट्री बनी। 2012 में पूरी तरह थीम कंट्री थाईलैंड बना, और थाईलैंड है ना 2 बार थीम कंट्री बन चुका है। और इसे अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा है ना सूरजकुंड मेले को कब दिया गया? तो सूरजकुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा 2013 में दिया गया। सूरजकुंड मेले को अंतरराष्ट्रीय मेले का दर्जा कब दिया गया? 2013 में दिया गया था। सूरजकुंड को शिल्पकारों का महाकुंभ कहते हैं। इसमें 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, कलामणि, कला निधि और कला श्री। ये टॉपिक है ना मैं सूरजकुंड मेला अलग से करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। 1857 की क्रांति में बल्लभगढ़ का नेतृत्व किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने किया। 6 दिसंबर 1857 को राजा नाहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पर इसे फांसी दे दी गई थी राजा नाहर सिंह को। और कहते हैं अंग्रेजों को हरियाणा में सबसे ज्यादा नुकसान किस व्यक्ति ने पहुंचाया था? राजा नाहर सिंह ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा क्या पहुंचाया था? नुकसान पहुंचाया था। और इनके जन्मदिन के दिन ही इनको क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। सूरजकुंड मेले में पॉलीथीन बैग है ना वो क्या रहेंगे? बैन रहेंगे।
पुरातात्विक अभिलेख की बात करूं, एक सौगाड़ फरीदाबाद से 65 किलोमीटर दूर इस गांव में पत्थर पर उत्कीर्ण शिल्प की अनेक कलाकृतियां मिली है। इंपॉर्टेंट नहीं है, आया नहीं है, लेकिन फोन से पढ़ा नहीं जाता। ओके अंजलि सिंह जी, वैसे ये जो आप ट्विटर ऑफ हरियाणा सेकंड 2.0 लोगे ना, तो बेटा इसमें सारी की सारी चीजें ये मिल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप यहाँ पर आप प्रिंट फैसिलिटी उपलब्ध भी करवा देंगे ना, वो प्रिंट आपके महंगा पड़ेगा, बाकी आप कहते हो वो ही कर देंगे। धार्मिक स्थल ख्वाजा की सराय, ये लगभग 300 साल पुरानी है। बाबा फरीद का मकबरा, सूर्य मंदिर, इसका निर्माण राजा सूरजमल ने करवाया। शेख फरीद की मजार फरीदाबाद में, इस पर प्रत्येक गुरुवार को कवाली की महफिल सजती है, जिसे क्या कहा जाता है, समा ए महफिल के नाम से जाना जाता है। पर्यटन स्थल की बात करूं तो बड़खल झील, इसका निर्माण सिंचाई परियोजना के लिए कब शुरू हुआ था, 1947 में शुरू हुआ था। अरावली गोल्फ मैदान भी यहाँ पर है। और अभिनव लोहान क्या खेलते हैं, गोल्फ खेलते हैं। ये आ गया सूरजकुंड हो गया। एक मेघपाई पर्यटन स्थल, ये क्वेश्चन आ सकता है, मेघपाई पर्यटन स्थल कहां पर है, फरीदाबाद में। राजा नाहर सिंह का किला कहां पर है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। आज बच्चों को लग रहा है सर तेज पढ़ा रहे हैं, प्यारे बच्चों तेज नहीं पढ़ा रहा, कल ये टॉपिक मैंने करवाया था और आज है ना मेरे को कहीं पर निकलना था, एक जगह चीफ गेस्ट बुला रखा था, तो भी मैंने सोचा मेरे बच्चों की पढ़ाई खराब है ना हो, मैं लेक्चर जरूर लेकर जाऊंगा, ठीक है। कल वाला वीडियो आप देख लेना, बिल्कुल डिटेल से ये चीजें पढ़ाई थी। मयूर झील सूर्य के आकार की झील है, जिसका निर्माण अनंगपाल तोमर ने करवाया। एक डेथ वैली झील, ये खूनी झील के नाम से भी है। तो डेथ वैली झील या खूनी झील भी कहां पर है, फरीदाबाद में। धो झील फरीदाबाद में कल बताई थी मैंने। सूरजकुंड झील, अनंगपुर झील, मयूर झील सारी फरीदाबाद में। आश्रम हट स्थल कहां पर है, सूरजकुंड झील पर है। सनबर्ड पर्यटन स्थल कहां पर है, फरीदाबाद में। 5 सितारा राजहंस होटल कहां पर है, फरीदाबाद में। साइन टेम्पल कहां पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। पार्क पूछे तो फाउंटेन पार्क फरीदाबाद में रहेगा। रतन जोत पार्क रहेगा। बहरी पार्क रहेगा। आसाम फार्म रहेगा। फाउंटेन पार्क, फै से फाउंटेन और फै से फरीदाबाद हो गया। और यहाँ पर उद्योगों में रतन होता है तो रतन जोत हो गया। बहरी पार्क हो गया। आसाम पार्क हो गया। ये सभी है ना पार्क कहाँ पर होंगे, फरीदाबाद में होंगे। सब हम डाउनलोड लैपटॉप पर कर लेंगे अंजलि सिंह। ओके गुड़िया, ठीक है। तो वन्य और वन्य जीव अभियान, वन्य जीव पर्यावरणीय न्यायालय हरियाणा में कहां पर है, एक तो हिसार में है और एक फरीदाबाद में है। ये देखो वाईएमसी यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है। इसका निर्माण 1969 में हुआ और 2009 में इसका नाम बदलकर जगदीश चंद्र बोस यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ये जगदीश चंद्र बोस नहीं है, जगदीश चंद्र बसु है। जगदीश चंद्र, तभी तो प्यारे बच्चों साथ में पढ़ोगे ना तो गलतियां निकलेगी। जगदीश चंद्र बसु कर दिया गया। प्रथम आधुनिक आईटीआई कहां पर रहेगी, तिगांव गांव फरीदाबाद में। और तिगांव को क्या कहते हैं, अमर शहीदों का गांव कहते हैं। अमर शहीदों का गांव हरियाणा के किस गांव को कहा जाता है, तिगांव गांव को कहा जाता है। यहाँ पर लिंगिया विश्वविद्यालय भी है, जहां से क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्वेश्चन जहां से बनता है ना वो मेन चीजें हमें पढ़नी है। यहाँ पर कौन सा विश्वविद्यालय है, तो लिंगिया विश्वविद्यालय भी यहाँ पर है। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान भी कहां पर रहेगा, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय भी फरीदाबाद में है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना कहां पर की गई थी, फरीदाबाद में की गई थी। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना कहां पर की गई थी, फरीदाबाद में की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहां पर है, फरीदाबाद में। मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ये आ सकता है। मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहां पर रहेगी, तो मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कहां, प्रीति जी अमर शहीदों का गांव, सही बोल रहे हो बेटा। मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी फरीदाबाद में है। फरीदाबाद का कागज उद्योग भी फेमस है। भारी मशीन उद्योग फेमस है। सूती कपड़ा, वैसे कागज उद्योग यमुनानगर का फेमस है। सर जी आप बेस्ट टीचर हो, बच्चों के बारे में सोचते हैं, आपको मैं 10 घंटे वाली क्लास से देख रहा हूँ। थैंक यू सुनील छोटे भाई, थैंक यू। वही क्लास माँ सरस्वती की दया से टर्निंग पॉइंट थी। वैसे कागज उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा, प्रॉपर यमुनानगर का फेमस रहेगा, यहाँ का भी है। भारी मशीन उद्योग, सूती कपड़ा है ना उद्योग, ये वैसे पानीपत का है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं, हिसार का है। हाँ, कृषि यंत्र उद्योग यहाँ का है। चमड़ा उद्योग यहाँ दूसरे नंबर पर है। पहला चमड़ा उद्योग कहाँ का फेमस रहेगा, जींद का रहेगा। प्लास्टिक उद्योग यहाँ का फेमस रहेगा, बाटा वाला फेमस रहेगा।
राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग यहाँ का फेमस रहेगा। एस्को ट्रैक्टर एवं कैल्विनेटर रेफ्रिजरेटर उद्योग। ऑटो टायर और ट्यूब उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, ये HSSC ने पूछा था। गुडियर टायर उद्योग भी यहाँ का फेमस रहेगा। और जेसीबी फरीदाबाद की क्या रहेगी, जेसीबी भी क्या रहेगी प्यारे बच्चों, फेमस रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर कुछ मेले भी लगते हैं। गैस ये विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तिगांव फरीदाबाद में। कितनी क्षमता है, 1500 मेगावाट। कल मैंने बताया था इसको गैस कौन देगा, गेल देगा, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसको गैस देगा। रासायनिक पदार्थ एवं औषधि उद्योग भी है। मंगलयान के उपकरणों का निर्माण फरीदाबाद में किया जाता है। और मंगलयान यानी मंगल पर भारत गया है ना, तो देखो यहाँ पर ना हर कोई मंगल पर जीवन ढूंढ रहा है, लेकिन जीवन में मंगल है या नहीं इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो जीवन में भी तो मंगल चाहिए ना हमें, ठीक है। तो मंगलयान के उपकरणों का निर्माण फरीदाबाद में किया जाता है। एसी टेलीविजन रेडियो उद्योग फेमस है। यामा मोटरसाइकिल, रबड़ उद्योग, बजरी उद्योग, क्रेशर उद्योग। बजरी क्रेशर वाला पूछा गया था। त्योहार बाबा उदासनाथ का मेला। कालका माता का मेला, वैसे तो कालका पंचकुला का फेमस है, यहाँ भी लगता है। देखो काली माता का मेला कालका पंचकुला प्रॉपर डाल रखा है, लेकिन कालका माता का मेला लगता है। संस्कृति महोत्सव यहाँ पर क्या लगता है, मेला। कनुआ का मेला लगता है। फूलडोर का मेला लगता है। और जन्माष्टमी का मेला लगता है। कान्हा रावत का मेला लगता है। बलदेव छठ का मेला लगता है। कान्हा गौशाला का मेला लगता है। शिव चौदस का मेला लगता है। गोगा पीर का मेला लगता है। कार्तिक महोत्सव, इसमें ना जो आएगा ना, कनुआ का मेला आ चुका है, कालका माता का मेला आ चुका है, बाबा उदासनाथ का आ गया, सूरज कुंड का आ गया है, जन्माष्टमी का आ गया है। तो बाकी शिव चौदस, ये गोगा पीर, ये पढ़ लेना। कार्तिक संस्कृति महोत्सव। नदियां नहर की अगर मैं बात करूँ ना, तो बड़खल झील है ना, इस पे सिंचाई कार्य कब शुरू हुआ था, 1947 में सिंचाई कार्य। मयूर झील भी रहेगी। यमुना नदी प्रमुख रूप से फरीदाबाद में सिंचाई करती है। दो झील फरीदाबाद में रहेगी। और कृषि और पशुपालन, रजनीगंधा और ग्लेडियस फूल सबसे ज्यादा फरीदाबाद में होते हैं। और मेहंदी फरीदाबाद में सबसे ज्यादा होती है। और महत्वपूर्ण संस्थान, कृत्रिम अंगों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है, तिगांव फरीदाबाद में। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नरी है। राजा नाहर सिंह के किले का निर्माण 1850 में बल्लभगढ़ में है। इसमें अजीत सिंह और बल्लू नामक क्या है, दो दरवाजे भी है। रानी का महल कहाँ पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। सर जल्दी करा देना जिससे हम डाउनलोड। ओके अंजलि गुड़िया, जरूर बेटा। रानी का महल भी फरीदाबाद में है। बाबा फरीद का मकबरा भी कहाँ पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। राजा नाहर सिंह का जन्म 9 जनवरी 1823 को हुआ। फांसी भी 9 जनवरी। तो ऐसा राजा था जिनको मतलब जन्मदिन के दिन फांसी दी गई। जैन सर की क्लास के अभी बेटा सर है ना, मतलब एक बार वो स्टूडियो में काफी दिक्कत है। बाकी मेरी हिस्ट्री की क्लास बेटा सारी अपलोड कर दी गई है, सारे का सारा मैंने इतिहास करवा रखा है अंजलि गुड़िया, ठीक है। तो इनको बल्लभगढ़ का शेर कहते हैं। अजय रात्रा क्रिकेटर का संबंध भी फरीदाबाद से है। सोनू निगम का भी संबंध फरीदाबाद से है। ऋचा शर्मा जो गायिका है फरीदाबाद से है। हिमानी कपूर भी फरीदाबाद से रहेंगे। और संत सूरदास का जन्म सही गांव फरीदाबाद में हुआ। ये अकबर के समकालीन थे। इनके गुरु आचार्य बल्लभाचार्य है। सूर सागर रचना संत सूरदास ने लिखी थी, ये क्वेश्चन आ चुका है। जब सूर सागर लिखी गई थी तो इसमें 1.25 लाख श्लोक थे, लेकिन अभी इसमें केवल 5000 श्लोक बचे हैं। इनके दूसरे गुरु क्या थे, हरिदास थे। संत सूरदास को संगीत की शिक्षा हरिदास ने दी थी। दर्शन शास्त्र की शिक्षा बल्लभाचार्य ने दी थी। जाट रियासत के संस्थापक गोपाल गिरी का भी संबंध फरीदाबाद से है। अभिनव लोहान का संबंध फरीदाबाद से, ये गोल्फ खेलते हैं। दानू सिंह एक किसान नेता थे, वो भी फरीदाबाद से है। सृष्टि राणा मिस इंडिया मॉडल बनी थी, फरीदाबाद से। तुलिका गांगुली गायन से संबंध रखती है, फरीदाबाद से। प्रसिद्ध साहित्यकार ईश्वर दास पूर्ववर्ती गांव में रहते थे। इनके 3 पुस्तकें हैं, अंगद पेजा, भरत मिलाप, सत्यवती कथा। ये प्यारे बच्चों ईश्वर दास है। स्टेडियम मयूर स्टेडियम फरीदाबाद में। निशानेबाजी अकादमी भी फरीदाबाद में रहेगी। अरावली गोल्फ मैदान फरीदाबाद में है। ये पेपर में आता है। इसका निर्माण स्टीफन केन ने किया था। ये क्वेश्चन आ सकता है, अरावली गोल्फ मैदान का निर्माण किसने किया, तो अरावली गोल्फ मैदान है ना, इसका निर्माण स्टीफन केन ने किया। हरियाणा राज्य खेल परिसर भी कहां पर रहेगा, फरीदाबाद में रहेगा। नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में है, जिसका निर्माण 1981 में हुआ था। इसका पुराना नाम मयूर स्टेडियम। अब इसका निर्माण ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्टेडियम की तर्ज पर किया जा रहा है। पहला इंटरनेशनल वनडे
क्रिकेट मैच का आयोजन 19 जनवरी 1988 को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच में हुआ था, राजा नाहर सिंह खेल स्टेडियम में। अंतिम क्रिकेट मैच का आयोजन 31 मार्च 2006 और भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ। हरियाणा तथा सर्विस के बीच में प्रथम रणजी मैच खेला गया था इस स्टेडियम में। अन्य भारतीय अंक, ये भी पूछा जाता है, भारतीय अंक निर्माण निगम एलिम्को की शाखा नवादा तिगांव गांव फरीदाबाद में रहेगी। ठीक है, तो फरीदाबाद है ना प्यारे बच्चों, तिगांव गांव से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। राजा नाहर सिंह की फांसी का वर्णन चांद पत्रिका में मिलता है, ये क्वेश्चन। साक्षी बेटा गुड मॉर्निंग। राजा नाहर सिंह की फांसी का वर्णन हमें किस पत्रिका में मिलता है? तो चांद पत्रिका में मिलता है। चांद पत्रिका के लेखक कौन थे? विशंबर नाथ है कौशिक, जो अंबाला से थे। 1.25 पदों व मंत्रों की रचना सूरदास की थी। कृष्ण काव्य का महान स्तंभकार सूरदास को कहा जाता है। हरिदास द्वारा चरित 84 वैष्णव की 81वीं वर्णमाला में फरीदाबाद के सी गांव का वर्णन है। राजा नाहर सिंह के नाम पर डाक टिकट 1997 में चौधरी बंसीलाल ने जारी किया था। तो राजा नाहर सिंह के नाम पर डाक टिकट 1997 में किस सीएम ने जारी किया था? चौधरी बंसीलाल ने जारी किया। शहरीकरण में फरीदाबाद सबसे आगे है। फरीदाबाद की आबादी 18 लाख से क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। ये हरियाणा का 12वां जिला बना। 2020 में 34वां सूरज कुंड मेला लगा। इसमें थीम कंट्री उज्बेकिस्तान और थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश था। ये मेला 1 फरवरी से 16 फरवरी तक चला था। बनकपुर गांव में सुबह राष्ट्रीय गान गाया जाता है। तो बनकपुर गांव है प्यारे बच्चों, यहाँ में सुबह क्या गाया जाता है? राष्ट्रीय गान गाया जाता है। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान केंद्र खेड़ी गुजरान गांव में है। कामकाजी महिलाओं के लिए फरीदाबाद गुरुग्राम जिलों में हॉस्टल बनाए जाएंगे, ये बजट में कहा गया था। ठीक है, कामकाजी महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या बनाए जाएंगे? उनकी क्लास बेटा मतलब अपलोड है, एक बार सर घर चले गए हैं। ठीक है, उनकी क्लास जितनी भी रहती है वो पेंडिंग अपलोड मिल जाएगी बेटा सुदेश जी। ठीक है, भारतीय वायुसेना का राजा नाहर सिंह बेस फरीदाबाद में है। बाल श्रम पुनर्वास बनेगा फरीदाबाद में। हरियाणा राज्य का फरीदाबाद सेशन जज डिवीजन को वर्चुअल कोर्ट स्थापित किया गया है यातायात चलान मामलों के लिए फरीदाबाद में। फरीदाबाद में उत्तर भारत का ईएसआईसी का पहला मेडिकल हॉस्पिटल बनेगा। फरीदाबाद में हरियाणा राज्य खेल परिसर है। फरीदाबाद जिले के लिए मास्टर प्लान का अनुमोदन हरियाणा सरकार ने 2021 के लिए किया। मास्टर प्लान अनुमानित जनसंख्या के लिए संत सूरदास के नाम पर मेट्रो स्टेशन का नाम है। एक अग्रणी औद्योगिक शहर फरीदाबाद है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर फरीदाबाद है। मेहंदी के उत्पादन में फरीदाबाद का हिना क्षेत्र प्रसिद्ध है। भारत का एकमात्र टिंडी केंद्र फरीदाबाद में है। और राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा गुजरता है? NH44। और NH1 और 2 को क्या कहते हैं? NH44 कहते हैं। सर नोट्स पीडीएफ से कैसे निकलवाएं सर? वैसे आरती सैनी गुड़िया, ये जो ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0 मार्केट में है बेटा, आप ले सकते हो। और आप कहोगे तो इनको भी डाउनलोड का ऑप्शन प्रोवाइड करवा देंगे। आप निकलवाओगे तो ज्यादा खर्चा आएगा। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सोनू जी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? मेरे हिसाब से तो सही आ रही है। ठीक है, आज प्यारे बच्चों ये फरीदाबाद थोड़ा सा मैं जल्दी में पढ़ाना पड़ा, क्योंकि कल इसकी थियरी में आपको पढ़ा चुका था। और बेटा आज मेरे को कहीं एक जगह चीफ गेस्ट जाना था, तो मैंने सोचा मेरे बच्चों का मैं क्लास है लेक्चर लेकर जाऊं, मेरे बच्चे किसी भी वजह से परेशान ना हो। तो अगला लेक्चर है प्यारे बच्चों आपका जो है ना डिजास्टर मैनेजमेंट का अगला लेक्चर लगेगा। मेरे को निकलना पड़ेगा, इसलिए आज थोड़ा सा मैं जल्दी पढ़ाया। मैं माफी चाहता हूं प्यारे बच्चों, आज मैंने थोड़ा सा आपको जल्दी पढ़ाया है। कल से आपकी नॉर्मल क्लास लगेगी। तो आज के लिए इतना ही है। कल आपसे प्यारे बच्चों हम दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए एक ही बात कहूंगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए, और किसी भी हालत में एजुकेशन को बंद मत होने देना। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा सभी बच्चे है ना कमेंट करके जरूर जाए। कल आपसे दोबारा रूबरू होंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बेटा। कल दोबारा मिलेंगे आपसे।